बोले द्वारिका जैसे आज द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज के पास उनके प्रिय मित्र श्री सुदामा जी महाराज जब बैठे रहे। अब सुदामा जी महाराज से जो है बैठ करके दोनों मित्र आपस में बैठ गए बगल में। महाराज बराबर में बैठा करके अब सुदामा जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे, बातचीत। द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज हंसी मजाक कर रहे हैं। सुदामा जी का और द्वारिकाधीश कृष्ण का बड़ा हंसी मजाक होता है महाराज। ये दोनों बचपन की अपनी यादें करते हैं, लेकिन मौन पड़ा भी। सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बड़ा मौनी हो रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन मौन। तो कृष्ण जी ने पूछा है कि यह बताओ मित्र, और सब हालचाल तो ठीक है? रुक्मणी जी भी और सारी सखिया जो है देख रही थी, लेकिन अभी तक के जो है सुदामा जी कुछ बोले नहीं। तो द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज जो है सुदामा जी के कान को में बोलेंगे। क्या कान में बोल रहे हैं महाराज? द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज कान के पास जाकर के बोलने लगते हैं कि मित्र बता, बचपन की याद दिलाओ। जो बचपन की याद कहते हैं तो सुदामा थाली बजाते हुए हंसने लगते हैं। अरे मित्र, बचपन की बात मत कर, कहीं बचपन की बात याद दिला देगा तो रुक्मणी तो जानेगी कि बचपन में जो दांत फुटकाने की बात थी कहीं समझ न जाए। तो सुदामा जो है, अब बड़े सुदामा जी जो है बैठे रहे। तो ऐसे विवायन सो महाराज बड़ी बयान करके रो रहे। और आज अपने मित्र से हाल चाल जो पूछते हुए द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज पूछते हैं, कान के पास ले जाकर के कहते हैं, मित्र बता, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है। इतने में सुदामा जी जो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आएंगे उसको लगेंगे छुपाने महाराज, कहीं मेरा मित्र देख न, और कहीं मित्र देखेगा कि यह सुदामा जो है, यहाँ मित्र जो है मेरा लेकर के चावल आया, कहीं द्वारिकाधीश को न लगे कि क्या क्या रुक्मणी भी सोचने लगेंगे कि इसका मित्र कैसा है, बड़ा कमजोर है महाराज। अब जैसे चारों मुट्ठी को देखते हो, इतने में द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज जो है मुट्ठी को खोलने लगते हैं। अब खोलते ही महाराज जैसे 4 मुट्ठियों में एक मुट्ठी को चावल को लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज जो है फाँक लेंगे। महाराज तुरंत लेंगे, क्या क्या कि छुपाम सृष्टाना राजन्या भगवान लोकना। महाराज एक मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल खाते हैं, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी मैया ने हाथ ही पकड़ लिया। जैसे दूसरे खाए तीसरे में पकड़ करके हाथ को बगल हो जाती है महाराज। अब इतने में सभी लोग सोचने लगे, संतों ने बड़ा भाव लिया कि रुक्मणी मैया ने क्यों छोड़ लियो वह सारो चावल को। तो द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रुक्मणी मैया ने चावल इसलिए छीन लिए कि कहीं द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज का पेट न गड़बड़ हो जाए। महाराज कच्चा चावल खाने महाराज, कच्चा चावल खाने का पेट गड़बड़ होता है महाराज, इसलिए मैया ने चावल को छीन लिया है। और कैसे क्या करती है, अनुप्रणाम में नित्यम भी, और इसे मैया छोड़ करके चली जाती है। मैया ने इसलिए छोड़ लिया क्योंकि एक मुट्ठी ही द्वारिकाधीश ने खा करके सुदामा महाराज को पूरा 1 लोक दे दिया। महाराज दूसरे खाते दूसरा लोक दे दिया। तो रुक्मणी मैया सोचने लगी कि 1,61,080 पुत्र मेरे हैं और 56 करोड़ का परिवार है। तो रुक्मणी मैया सोचने लगी कहीं हमारे द्वारिकाधीश सब दान ही न कर दे और अपनों सुदामा न बन जाए, इसलिए मैया ने चावल को छीन लिया है महाराज। हाँ, आप जो सुशीला जी को यहाँ आरती दे देंगे। हाँ, तो अब मैया महाराज जैसे आज छीन लेते हैं, तो जैसे द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज जो है, सुशीला जी अपने स्थान पर ही खड़ी रहेंगी वहीं कुंड के पास। द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज जैसे आज छीन करके और चावल को मित्र से हाल चाल पूछने के बाद रात्रि विश्राम रहे। उसके बाद अब द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज सुदामा को उठाएंगे और सुदामा की विदाई करने लगते हैं। द्वारपालों तक के जाकर के द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज जो है सुदामा को छोड़ेंगे। देवी परिचर साक्षात्। अब सुदामा जी महाराज ने एक प्रश्न किया है। द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज पूछे, मित्र ये बताओ, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है कि ना?
प्रश्न पूछे क्या? इति मुष्टिं सकली जगद्वा द्वितीयं जन्मे मायते तावजिप्य हस्तं मे तत्पर मरणं मे सुमं परम परमे सुमं इति मुष्टिं सकलिवा द्वितीयं जन्मोदते तावच्छिव जगीये अस्तं तत्परमे और महाराज जैसे सुदामा जी महाराज से आज पूछते हैं कि मित्र बताओ भाभी जी ने और कुछ भेजा है? तो सुदामा जी कान लेकर के अपनों मुखड़ों को जो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाराज के कर्ण के पास ले जाएंगे और कहें कि देखो भाभी जी ने क्या कहा है। एक मास दो पाठ में दो एकादश हो, एक मास दो पाठ में दो एकादश हो, एक मास दो पाठ में दो एकादश हो, सुदामा जी और कृष्ण जी का एक बात होता रहेगा। हाँ बात आप लोग करते रहिए। हाँ क्या बात कर रहे हैं सुदामा जी, क्या बता रहे द्वारकाधीश से? अरे एक मास दो पाठ में दो एकादशी हो, एक मास दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल में नित्य प्रतिदिन सो प्रभु दीन दयाल में महाराज जैसे बात होती रही तो द्वारकाधीश कृष्ण महाराज सुदामा को कहेंगे, खड़े होकर के सुदामा को खड़े हो जाएंगे तो द्वारकाधीश कृष्ण महाराज सुदामा महाराज द्वारकाधीश जाओ। अब खड़े होकर के अब गले मिल करके सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश गले मिल करके सुदामा जी से कहते हैं द्वारकाधीश कृष्ण महाराज क्या कहेंगे? गले मिल करके अब बोल रहे क्या? अरे होने की सो हो गई, होने की सो हो गई, फिर ऐसी नहीं हो, होने से भी हो गई, ऐसी नहीं हो, होने की सो हो गई, फिर ऐसी नहीं हो, होने से भी हो गई, फिर ऐसे नहीं हो। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे द्वादशी हो। सुदामा जी महाराज को द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज समझाते हैं। हाँ बजाते हैं। द्वारिकाधीश महाराज क्या कहे हैं कि ये सुदामा जी, अरे एक मास में दो एकादशी होती थी, तेरे यहाँ रोज एकादशी होती थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, अब मैं तुझसे कह रहा हूँ क्या? अरे होने की सो हो गई, फिर ऐसी नहीं हो, होने से भी हो गई, ऐसा नहीं हो, होने की सो हो गई, फिर ऐसी नहीं हो, होने से भी हो गई, फिर ऐसा नहीं हो। द्वारिकाधीश महाराज कहते हैं कि हे सुदामा तू भाभी के पास पत्र भेज देना, जो भाभी पत्र भेजी है कि एक मास के बाद में दो एकादशी हो, तो मेरे तरफ से भाभी को बोल देना कि भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वारपाल कहाँ चले गए महाराज? द्वारपाल को बुलाया जाए। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वारपाल चारों घूमने लगी। हाँ आपस में चारों द्वारपाल घूमेंगे। अब इधर जैसे द्वारिकाधीश कृष्ण महाराज से कह करके अब द्वारकाधीश कृष्ण महाराज द्वारपाल करके लेकर के सुदामा जी को छोड़ने जाएंगे। सुदामा जी जाइए, आप जा रहे हैं प्रेम से, हाँ घूमते चारों घूमते जे लेकर के जाएंगे। ओ भाभी तेरे भवन में भाभी की और द्वारपाल करके छोड़ करके फिर कृष्ण के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।
द्वारपाल लेकर के सुशीला करके छोड़ने की थोड़ा किनारे तक जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आधे पर हाँ कृष्ण जी आगे तक में आसन पर बैठे तो दूसरी चेयर खाली के महाराज लाल बल्लभ उठा कर बैठे। अब जो है सुदामा जी महाराज चल पड़ते हैं और जाते जाते महाराज ऐसे अपने घर की ओर चारों ओर घूमने लगे। अब अपने साथ घूमने लगे, आप जहाँ गए घूमते रहे। हाँ ऐसे चारों ओर ऐसे घूमिए जैसे बोला में घूमते महाराज। अयो वाहम तारे पापियम वाहम से निकेतना सुदामा जी घूमते रहेंगे। वाहम से निकेतना सुखदेव महाराज ने क्या जब सुदामा जी महाराज सुदामापुरी में जाते हैं तो द्वारकाधीश कृष्ण महाराज सुदामापुरी को जैसे द्वारिकापुरी और कृष्ण सुदामापुरी का निर्माण कर देते हैं। महाराज जैसे सुदामापुरी का निर्माण हो गया तो सुदामा जी अपना खड़ी नहीं पचा रहे हैं तो क्या होता है अरे वाहम तारे पापियम महाराज इतने में द्वारपाल जो है सुदामा के यहाँ से पूछा और सुदामा जी देखते देखते क्या देख गए सुदामा मंदिर देख गए सुदामा मंदिर देख गए सुदामा मंदिर देख